तो देखो अब बात करेंगे आइसोमेरिज्म ऑफ एल्कीन्स की। जो एल्कीन्स होते हैं वो दो तरह की आइसोमेरिज्म शो करते हैं। फर्स्ट इज स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म एंड ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। फर्स्ट ऑफ ऑल स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म क्या होता है ये हमने एल्कीन्स में भी पढ़ा था। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में बहुत से टाइप्स आते हैं, पर बेसिक क्या होता है इसका कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, जो दो स्ट्रक्चर्स स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म शो करते हैं उनके जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होते हैं वो बिल्कुल सेम होते हैं। ठीक है, उनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होते हैं, लेकिन जो उनके स्ट्रक्चर्स है वो रहते हैं डिफरेंट। ठीक है, क्या होता है, स्ट्रक्चरल डिफरेंसेस रहते हैं, लेकिन जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो दोनों के सेम होते हैं। यही हम स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म यहाँ पर करते हैं। तो देखो अगर हम एल्कीन्स की बात करें, एल्कीन का जो फर्स्ट स्टेबल मेंबर है जिसका नाम है इथीन, उससे हम स्टार्ट कर लेते हैं। क्या वो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म शो करेगा या नहीं। इथीन, इथीन क्या होता है, C2H4। C2H4 को आप कैसे लिख सकते हो, CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये हो गया इथीन। अब लिखते हैं प्रोपीन। प्रोपीन कैसे होगा, C3H6। प्रोपीन कैसे लिखोगे, कार्बन कार्बन, और यहाँ पर क्या दोगे, डबल बॉन्ड लगाना होगा एक जगह पे, कहीं पर भी लगा दोगे, और ये CH3 एंड दिस इज CH। ये है इथीन और ये है प्रोपीन। ओके, अब मुझे बताओ क्या इथीन स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म शो करेगा। तो देखो इथीन को लिखने के और कोई तरीका इथीन को लिखने का यहाँ पर नहीं है, क्योंकि यहाँ पर दो हाइड्रोजन्स है, इन्हें हम इसी तरह से लिख सकते हैं, नो अदर। इसके लिए नो अदर अरेंजमेंट इज पॉसिबल। ठीक है, अरेंजमेंट इज पॉसिबल, कोई भी दूसरी पॉसिबल अरेंजमेंट यहाँ पर नहीं है जिससे आप इथीन को लिख पाओ। ठीक है, कुछ डिफरेंटली आप इसे लिख पाओ, तो यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होता। सो इथीन एग्जिबिट नहीं करता है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। इथीन स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म शो नहीं करता है। ठीक है, क्योंकि इसके पास कोई अदर पॉसिबल अरेंजमेंट नहीं होती इसके एटम्स के लिए। अब बात करते हैं प्रोपीन की। तो प्रोपीन आप कैसे लिख सकते हो, ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, अब आप कहोगे कि इसके अलावा कि मैम हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि डबल बॉन्ड यहाँ था बट हम यहाँ पर लगा देते हैं, और इस तरह से भी तो हम लिख सकते हैं प्रोपीन को, बट दीज आर सेम, दीज टू आर सेम, ये आइडेंटिकल है दोनों, क्योंकि इनकी पोजीशन देखो, पोजीशन कैसी होगी, यहाँ से भी फर्स्ट पोजीशन पे है, यहाँ से काउंट करोगे तब भी डबल बॉन्ड फर्स्ट पोजीशन पर ही आ रहा है। ठीक है, तो इसमें कोई डिफरेंस नहीं है दोनों में, दीज टू आर आइडेंटिकल। तो प्रोपीन क्या होता है, ये भी स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म शो नहीं कर सकता। ठीक है, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म शो करने के लिए बेसिकली क्या होते हैं, डिफरेंट स्ट्रक्चर्स आपको आपके पास होने चाहिए। आप दूसरा किसी एक, जैसे एल्कीन है उसका आप कोई और अरेंजमेंट बना पाओ जो कि उससे डिफरेंट हो। ठीक है, बट यहाँ पर क्या है, ये दोनों आइडेंटिकल है। अगर हम दोनों के IUPAC नेम लिखेंगे, यहाँ से नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट होती है, जहाँ से डबल बॉन्ड नियर आए। सो 1 2 3, ये क्या हो गया, प्रोप 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 1 इन। ठीक है, और इसकी नंबरिंग करो ज़रा 1 2 3, इसका नाम भी क्या हो गया, प्रोप 1 इन। तो ये दोनों आइडेंटिकल है, ये स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म नहीं है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर दोनों की इक्विवेलेंट पोजीशंस है। तो इथीन एंड प्रोपीन शो नहीं करते स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, क्योंकि उनके पास सिर्फ एक ही पॉसिबल अरेंजमेंट, सिर्फ एक ही होती है, एक ही तरह से उनके जो एटम्स है वो अरेंज हो पाते हैं। ठीक है, इसीलिए क्या है, इथीन एंड प्रोपीन कैन हैव ओनली वन स्ट्रक्चर, इसीलिए ये स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म शो नहीं करते। अब इथीन कर दिया, प्रोपीन कर दिया, अब आता है ब्यूटीन, C4H8, ब्यूटीन सॉरी। अब ये बताओ कि ब्यूटीन क्या स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म शो करेगा या नहीं, वो भी हम देख लेते हैं। C4H8 हमें यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट करने हैं 4 कार्बन एटम्स। ठीक है, तो कैसे करोगे, 4 कार्बन एटम्स को कैसे लिखोगे, 1 2 3 एंड 4 कार्बन्स लिख लिए। और ये क्या है, डबल बॉन्ड है, ब्यूटीन है, तो यहाँ पर हमें डबल बॉन्ड लगाना है। तो चलो हम फर्स्ट वाले बॉन्ड पे ही को ही डबल कर देते हैं। ठीक है, बाकी जगह क्या करोगे, वैलेंसी सेटिस्फाई करने के लिए आपको क्या लगाना है, हाइड्रोजन्स लगाने हैं। ठीक है, अब देखो ये पहली अरेंजमेंट आ गई। दूसरी अरेंजमेंट कैसे कर सकते हैं, यहाँ पर हमने ये डबल करा, तो ये डबल बॉन्ड हम ये कर लेते हैं कि आगे लगा देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आ गया CH3 सिंगल बॉन्ड कार्बन
कार्बन कार्बन करा था, यहाँ पर हमने डबल बॉन्ड लगा दिया, ये आ गया CH3 और 1 2 3 4 यहाँ पर आ गया और यहाँ पर भी 4 आ गया। ठीक है, तो ये आ गया दूसरी अरेंजमेंट। क्या इसके अलावा भी आप किसी और तरह से लिख सकते हो ब्यूट इन को? तो कैसे लिख सकते हो कि अभी हमने स्ट्रेट चेन में चारों एटम्स लिखे, कार्बन एटम्स लिखे, पर हम ये भी तो कर सकते हैं कि 1 2 3 एंड 4th वाला हम यहाँ पर लगा दे कार्बन और डबल बॉन्ड हम यहाँ पर लगा दें। ठीक है, तो ये तीसरी अरेंजमेंट बन गई। तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, इसका हाइड्रोजन्स को फुल कर देते हैं, 1 2 3 4 यहाँ पर पूरे हैं। अब देखो ये जो 3 स्ट्रक्चर्स आपके सामने दिखाई दे रहे हैं, दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकेंड एंड दिस इज थर्ड। ठीक है, अब आप कहोगे कि इसकी जगह हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि हम यहाँ पर डबल बॉन्ड लगाया, लेकिन हम ऐसे भी तो कर सकते थे कि हम यहाँ पर डबल बॉन्ड लगा के इस तरह से कर लेते। ठीक है, आप ये भी पूछोगे कि हम ये भी कर सकते थे, बट इन दोनों को आप देखो, इसे देखो और साथ में इसे देखो, ये दोनों क्या है, ये सेम ही है, चाहे आप ये लिखो चाहे आप ये लिखो, ये आइडेंटिकल है, ये स्ट्रक्चरल नहीं है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर भी फर्स्ट पोजीशन पे ही आपने डबल बॉन्ड लगाया है, अगर आपने ये डबल बॉन्ड यहाँ लगाना होता वो भी सेम ही चीज़ बन जाती, उसमें कोई डिफरेंस नहीं आता, क्योंकि ये दोनों पोजीशन क्या है, फर्स्ट पोजीशन से है। ठीक है, तो ये सिमेट्रिकल पोजीशन है, चाहे डबल बॉन्ड यहाँ लगाओ चाहे यहाँ लगाओ, तो उससे हमें एक ही आइसोमर बनेगा ये वाला, और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है डबल बॉन्ड और या फिर कार्बन्स को अरेंज करने की। ठीक है, आप करके देख लेना, कोई भी और अरेंजमेंट पॉसिबल नहीं है इसकी। ठीक है, तो इन तीनों के नेम्स क्या है, तो नेम देख लेते हैं। यहाँ पर नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4, तो यहाँ पर क्या है, ब्यूट, क्या है ये, ब्यूट 1 इन। ठीक है, यहाँ बना ब्यूट 1 इन, क्योंकि फर्स्ट पोजीशन पे डबल बॉन्ड है। यहाँ पर कौन सी पोजीशन है, यहाँ पर है फर्स्ट सेकंड। ठीक है, यहाँ पर फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ आपने करा, तो यहाँ पर IUPAC नेम भी लिखेगी साथ में, दिस इज ब्यूट 2 इन। और ये वाला एग्जाम्पल आपकी NCERT में भी है, तो अच्छे से कर लेते हैं इसे। अब देखो यहाँ पर नंबरिंग कैसे करेंगे, नंबरिंग होती है स्टार्ट जहाँ पर डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड इस तरफ पे है, तो नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट हो रही है 1 2 एंड 3। ठीक है, तो इसका नेम क्या आ गया, ग्रुप है मिथाइल, सेकेंड पोजिशन पे मिथाइल है, 2 मिथाइल एंड मेन चेन कितने की है, 3 कार्बन्स की है, तो उसका वर्ड रूट आ जाएगा प्रोप, एंड डबल बॉन्ड फर्स्ट पोजीशन पे है, प्रोप 1 इन। ठीक है, ये इनके IUPAC नेम हो गए। तो ये 3 स्ट्रक्चरल आइसोमर्स होते हैं किसके, ब्यूटीन के, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब कई बार पूछते हैं कि इनका रिलेशनशिप क्या होता है, तो देखो जो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म होते हैं उसमें भी, स्ट्रक्चरल आइसोमर में भी क्या होते हैं, वैरायटी होती है या फिर दूसरी कैटेगरीज होती है। जैसे जो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म वर्ड है ये वाइडर टर्म है, इसी के अंडर क्या आते हैं, पोजीशन आइसोमर्स, फंक्शनल आइसोमर्स। ठीक है, या फिर आप कह सकते हो चेन आइसोमर्स, तो ये सब चीज़ें आती है। अब देखो ये जो दोनों हैं, ऊपर के 2 आइसोमर्स है, ये आपस में क्या है, आपस में ये है पोजीशन आइसोमर्स। ठीक है, 1 एंड 2 आपस में है, अगर मैं यहाँ पर लिखूँ, ठीक है, एडिशनली बता दूँ, 1 एंड 2 है आपस में क्या है, पोजीशन आइसोमर्स। पोजीशन आइसोमर्स कौन से होते हैं, जिनमें चेन सेम हो लेकिन डिफरेंस कहाँ हो, बॉन्ड्स का डिफरेंस हो जहाँ पर, तो उनको हम कहेंगे पोजीशन आइसोमर्स। और यहाँ पर 1 एंड 2 का, सॉरी सेकेंड एंड थर्ड का क्या रिलेशन है, सेकेंड एंड थर्ड का क्या रिलेशन है आपस में, देखो क्या रिलेशन है, दोनों की चेन्स डिफरेंट है, इसकी स्ट्रेट चेन है, यहाँ पर ब्रांचिंग आ गई, तो ये है चेन आइसोमर्स। ठीक है, ये क्या है, चेन आइसोमर्स। वैसे ही फर्स्ट एंड थर्ड जो है, फर्स्ट एंड थर्ड है, वो आपस में क्या है, वो भी है चेन आइसोमर्स, वो भी क्या कहलाएंगे, चेन आइसोमर्स। ये तो हमने इसे और अंदर तक कैटेगराइज कर लिया, लेकिन जो 1 2 एंड 3 है वो आपस में क्या कहलाते हैं, दीज आर स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। ठीक है, 1 2 एंड 3 ये तीनों क्या है, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, लेकिन आपने फिर भी अंदर कैटेगराइज करना है, तो फर्स्ट एंड सेकेंड आर पोजिशन आइसोमर्स एंड सेकेंड थर्ड आर क्या है, चेन आइसोमर्स, एंड फर्स्ट एंड थर्ड ऑल्सो क्या है, चेन आइसोमर। ठीक है, तो डायरेक्टली आप इसको कर लो कि ब्यूटीन के कितने आइसोमर्स होते हैं, कितने स्ट्रक्चरल आइसोमर्स बनते हैं, 3 बनते हैं, जो कि ये है, और ये इनके क्या है, IUPAC नेम्स है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, NCERT में एग्जाम्पल दिया है।
अब मूव करते हैं ऑन पेंटीन। पेंटीन इज C5H10। अब देखो इसे भी लिखने के कितने वेज है, कैसे आप पेंटीन को लिख सकते हो। देखो 5 कार्बन है, पहली पॉसिबिलिटी क्या होगी, हम 5 कार्बन्स को इस तरह से लिखे 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। बाकी हम इसकी जो हाइड्रोजन बैलेंस है वो बाद में कर देंगे, ठीक है। पहले हम ऐसे लिख सकते हैं, और डबल बॉन्ड कहाँ लगा सकते हो, इस पोजीशन पे, ठीक है। सेकेंड पॉसिबिलिटी क्या है कि ये जो डबल बॉन्ड है कि इसको यहाँ नहीं हम यहाँ पर लगा देते, दिस इज द सेकेंड पॉसिबिलिटी, ठीक है। अब थर्ड पॉसिबिलिटी क्या है, अब देखो अब कहोगे आप कि इस डबल बॉन्ड को हम आगे मूव कर लेते हैं। अगर डबल बॉन्ड को हम आगे मूव करेंगे इस पोजीशन पे, वो इक्विवेलेंट होगी इसी स्ट्रक्चर के, क्योंकि दिस इज फर्स्ट पोजीशन फॉर अ बॉन्ड, दिस इज सेकेंड पोजीशन, ठीक है। ये भी सेकेंड पोजीशन है 1 2, और जहाँ पर ये बॉन्ड है ये भी सेकेंड पोजीशन है। तो और कोई स्ट्रेट चेन में हम डबल बॉन्ड की पोजीशन यहाँ वहाँ नहीं कर सकते। अब बात आती है ब्रांचिंग की। अब तीसरा मेथड ये हो सकता है कि हम जो 4 1 2 3 एंड 4 जो 4 कार्बन है उनको हम स्ट्रेट चेन में लिख लें, और जो 5th कार्बन है उसकी हम ब्रांचिंग दे दें, ठीक है। और साथ में डबल बॉन्ड कहाँ लगाएंगे, चलो लगा देते हैं डबल बॉन्ड फर्स्ट कार्बन के बाद, ठीक है। और दूसरी पॉसिबिलिटी क्या होगी कि हम बिल्कुल सेम ब्रांचिंग बिल्कुल सेम वही रखें, लेकिन ये डबल बॉन्ड हम कहाँ शिफ्ट कर दें, इस पोजीशन पे, कि डबल बॉन्ड यहाँ नहीं यहाँ पर लगेगा। अब ये दोनों पोजीशन क्या है, डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन है, ठीक है, क्योंकि ये है फर्स्ट पोजीशन, दिस इज सेकंड, और इसके साथ ये यहाँ पर ब्रांचिंग हुई है। एंड 5th पॉसिबिलिटी क्या है कि आप इसी तरह से मेन चेन आप इसी की तरह से ब्रांचिंग वगैरह रखें, लेकिन जो डबल बॉन्ड है वो बिल्कुल लास्ट में लगा दें। अब ये मत कहना कि ये वाला और ये वाला सेम है, ये सेम बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ये है ब्रांचिंग के साथ में, और ये कहाँ है, ब्रांचिंग यहाँ पर है, और ये बिल्कुल लास्ट में है, तो ये दोनों इक्विवेलेंट नहीं हो सकते। तो ये 3 पॉसिबिलिटी है जिसकी तरह हम ये बना सकते हैं आइसोमर्स, ठीक है। तो साथ में हम यहाँ पर हाइड्रोजन्स भी फिल करते हैं, दिस इज CH3, दिस इज CH2, और यहाँ पर हाइड्रोजन कितना आएगा, 1, यहाँ पर आ जाएगा CH2। अब इसका नेम लिख लेते हैं, इसका क्या नेम होगा। नंबरिंग कहाँ से आप स्टार्ट करोगे, जहाँ से डबल बॉन्ड नियर है, 1 2 3 4 एंड 5। तो IUPAC नेम क्या हुआ इसका IUPAC नेम हुआ पेंट 1 इन, ठीक है। पेंटीन या फिर पेंट 1 इन इसका IUPAC नेम हुआ। सेकंड का IUPAC नेम क्या होगा, यहाँ पर भी हम इसी तरह से पहले हाइड्रोजन्स लगा देते हैं, CH2, और यहाँ पर हो गया CH। तो इसका नाम हो गया पेंट। कहाँ से नंबरिंग करोगे, अब देखो नंबरिंग कहाँ से करोगे, यहाँ से करोगे कि यहाँ से करोगे, आगे से करेंगे, बिकॉज उस पे ये डबल बॉन्ड नियर आएगा, ठीक है। सो दिस इज पेंट 2 इन, सेकेंड पोजीशन पे डबल बॉन्ड है। डबल बॉन्ड जो बॉन्ड्स की पोजीशन होती है, मैंने आपको पहले भी बताया किस तरह से आप बॉन्ड्स को काउंट करते हो, फर्स्ट बॉन्ड सेकेंड बॉन्ड, तो इसीलिए लिखा आपने 2 इन, क्योंकि सेकेंड पोजीशन पे डबल बॉन्ड है, ठीक है। अब यहाँ पर भी कर लेते हैं CH3 यहाँ पर आ गया CH2, और यहाँ पर आ गया CH, ठीक है, 1 2 CH2। अब देखो यहाँ पर नंबरिंग कैसे करेंगे, IUPAC नेम भी तो लिखना है साथ में आइसोमर्स का। तो नंबरिंग स्टार्ट करोगे पहले से 1 2 3 एंड 4th। तो सेकेंड पोजीशन पे क्या है, मिथाइल है, तो इसका IUPAC नेम हुआ 2 मिथाइल, और साथ में क्या है, ब्यूट है, तो यहाँ पे लिखोगे ब्यूट, ठीक है। एंड फर्स्ट पोजीशन पे डबल बॉन्ड है, तो ब्यूट 1 इन इसका IUPAC नेम हो गया। वैसे ही इसका IUPAC नेम कैसे लिखेंगे, अब बाकी सब सेम है, जस्ट हमने यहाँ पर क्या कर दिया, पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड चेंज कर दी, डबल बॉन्ड यहाँ पर करा। तो इसकी नंबरिंग आप कहाँ से करोगे, देखो ध्यान से देखना, यहाँ पर नंबरिंग में 1 2 ये सेकंड पोजीशन पे बॉन्ड आ रहा है, यहाँ से करोगे तब भी ये सेकंड पोजीशन पर ही आ रहा है, लेकिन यहाँ पर आगे से नंबरिंग करने पे जो ये ग्रुप है उसको लोअर प्रायोरिटी मिल रही है, तो हम बिल्कुल वैसे ही करेंगे, हम आगे से नंबरिंग करेंगे 1 2 3 एंड 4। तो सेकंड पोजीशन पे आ रहा है मिथाइल, 2 मिथाइल एंड ब्यूट, और सेकेंड पोजीशन पे है डबल बॉन्ड, तो आ जाएगा 2 इन, ओके। और लास्ट का देख लो, लास्ट का कैसे करना है, यहाँ पर CH3 लगाते हैं, CH2 CH एंड CH
यहाँ पर आ जाएगा CH, ठीक है, और यहाँ पर भी CH आएगा। 4 वैलेंसी पूरी करनी है कार्बन की, ठीक है। अब देखो एक चीज़, यहाँ पर आप नंबरिंग कहाँ से करोगे? ऑब्वियसली नंबरिंग आप पीछे से ही करोगे, बिकॉज डबल बॉन्ड यहाँ से नियर आ रहा है। ऊपर हमने आगे से क्यों करी? क्योंकि दोनों साइड से डबल बॉन्ड की पोजीशन सेम आ रही थी, लेकिन यहाँ पर हमने क्या देखा कि साथ ही साथ अगर हम आगे से नंबरिंग करते हैं तो CH3 भी नियर आएगा, इसीलिए हमने आगे से नंबरिंग करी। और यहाँ पर तो डबल बॉन्ड बिल्कुल एंड पे है, तो इसीलिए इसी एंड से हमने नंबरिंग स्टार्ट करी, ठीक है। तो यहाँ पर देखो क्या इसका नेम आ जाएगा, 3 मिथाइल, थर्ड पोजीशन पे मिथाइल है, 3 मिथाइल, साथ में ब्यूट लिख लेंगे। और डबल बॉन्ड कहाँ पर है? फर्स्ट पोजीशन पे है, तो 1 इन, ठीक है। तो ये इन आइसोमर्स के क्या हुए? IUPAC नेम्स हुए। तो जो पैंटीन होता है वो कितने स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, कितने आइसोमेरिज्म तो शो करता है, लेकिन कितने स्ट्रक्चरल आइसोमर्स बनते हैं वो होते हैं 5, ठीक है। कैसे बनाने हैं वो भी मैंने आपको बता दिया। पहले स्ट्रेट चेन 2 बनाओ और दोनों में डबल बॉन्ड को एक बार फर्स्ट पोजीशन पे एक बार सेकंड पे रखो। फिर क्या करो, 4 का स्ट्रेट चेन बनाओ और 5th कार्बन को ब्रांचिंग में ले आओ, और उसके बाद जो डबल बॉन्ड्स है ये 3 कैसे बने? डबल बॉन्ड की पोजीशन को चेंज करते रहो, ठीक है। तो ये दोनों जो एग्जाम्पल्स है वो आपकी NCERT में गिवन है, तो ये इंपॉर्टेंट है, ये अच्छे से कर लो। तो इस लेक्चर को यहीं मैं एंड करती हूँ, और नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करेंगे डिटेल में, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय।